हेलो, फ्यूचर टेंस के दूसरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है स्मार्ट वन इन ऑल में। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। चलिए, फ्यूचर टेंस हम जैसे जानते हैं कि फ्यूचर टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि हो, वो वाक्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में आता है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होती है। आई वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, जबकि शेषकर्ता अर्थात रेस्ट सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल और एग्जाम्पल देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, इंटू नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और नेगेटिव सेकेंड टाइप, इन दोनों को बारी बारी से एक एक करके हम देखेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। रूल ऑफ मेकिंग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो, उसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसे हम एस या नो टाइप क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो उसके लिए हम शैल, आई वी, बी ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं छोटे से पार्ट के छोटे से चार्ट में हमने कवर कर रखा है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल आई वी, शैल वी बी, या विल यू बी, विल दे बी, विल ही बी, विल सी बी, विल राम बी, अर्थात विल बी के बीच में हम कोई भी सब्जेक्ट को रखेंगे। तो इस नियम को याद रखें और इस पर एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। क्या वे लोग वहाँ होंगे? तो क्या से स्टार्ट है, या क्या वे लोग वहाँ है, कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो इसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है। विल दे बी देयर? क्या हम लोग ऑफिस में होंगे? शैल वी बी इन ऑफिस? क्या राम पार्क में होगा? विल राम बी इन द पार्क? तो आप इस प्रकार से सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लड़कियां बाजार में होंगी? विल द गर्ल्स बी इन द मार्केट? क्या वे लोग कॉलेज में होंगे? विल दे बी इन कॉलेज? क्या हम लोग क्लास में होंगे? विल वी बी इन क्लास? तो आप देख पा रहे हैं शैल बी या विल बी जो लगा है उनके बीच में हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट अर्थात कंप्लीमेंट का प्रयोग कर दे रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम लोग कोचिंग सेंटर में होंगे? शैल वी बी इन कोचिंग सेंटर? क्या वे लोग वाराणसी से होंगे? विल दे बी फ्रॉम वाराणसी? क्या राधा अपने दोस्तों के साथ होगी? विल राधा बी विद हर फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से आप एक एक सेंटेंस को बनाएंगे ध्यानपूर्वक से, तो समझ में अभी आएगा और प्रैक्टिस भी करेंगे तो बोलने में आसानी भी पड़ेगी। क्या वे लोग दरवाजे पे होंगे? विल दे बी एट द डोर? क्या हम लोग बस में होंगे? विल वी बी इन द बस? क्या लड़कियां मेरे सामने होंगी? विल द गर्ल्स बी इन फ्रंट ऑफ मी? तो आप देख पा रहे हैं विल बी के बीच में द गर्ल्स आया है, इन फ्रंट ऑफ मी उसके बाद आया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एस या नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसका रिस्पॉन्स एस या नो में देना पड़ता है हमें है। क्या मोहन आज खुश होगा? विल मोहन बी हैप्पी टुडे? क्या वे लोग ईमानदार व्यक्ति होंगे? विल दे बी ऑनेस्ट पर्सन? क्या सुरेश एक विद्यार्थी होगा? विल सुरेश बी अ स्टूडेंट? तो इस प्रकार से सभी ट्रांसलेशन को ध्यानपूर्वक देखें और उसको प्रयास करें बोलने का। क्या गोपाल वहाँ होगा? विल गोपाल बी एट देयर? क्या हम लोग अभी व्यस्त होंगे? विल बी शैल वी बी बिजी राइट नाउ? क्या गीता तुम्हारे पक्ष में होगी? विल गीता बी इन योर फेवर? ओके, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे भी। ये सब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में आता है और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए हैं। क्या वे लोग अमीर होंगे? विल दे बी रिच पर्सन? क्या बबीता मेहनती औरत होगी? विल बबीता बी हार्ड वर्किंग वुमैन? क्या गोपाल एक डॉक्टर होगा? विल गोपाल बी अ डॉक्टर? तो एक एक सेंटेंस को आप प्रॉपर वे से चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतने ही अच्छा होगा आपके लिए। क्या यहाँ कोई होगा? विल हियर बी समवन? क्या एक राजा होगा? विल देयर बी अ किंग? क्या यहाँ तुम्हारा घर होगा? विल हियर बी योर हाउस? तो इस प्रकार से आप एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। नियम बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग ही आप ट्रांसलेट कर पाते हैं। क्या यहाँ एक बगीचा होगा? विल हियर बी अ गार्डन? क्या आपके दिल में प्यार होगा? विल देयर बी लव इन योर हार्ट? अगर मेरे लिए होता तो फॉर मी। क्या वहाँ कुछ होगा? विल देयर बी समथिंग? तो इस प्रकार से आप बोलेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं आपके सामने और उसे ट्राई करें बनाने का आप खुद ही, और जल्दी से जल्दी बोलने का प्रयास करें। क्या उस गांव में एक बगीचा होगा? विल देयर बी ए गार्डन इन दैट विलेज? क्या 3 लड़कियां क्लास में होंगी? विल देयर बी 3 गर्ल्स इन दिस क्लास? क्या टेबल पर पेन होगी? विल देयर बी पेन ऑन द टेबल? तो आप इस प्रकार से एक एक सेंटेंस बोलेंगे। सब फ्यूचर टेंस में है क्योंकि होगा, होगी, होगी सब लगा हुआ है लास्ट में। क्या बिल्ली टेबल के नीचे होगी? विल द कैट बी बीनीथ टेबल? क्या 4 लड़के क्लास में होंगे? विल देयर बी 4 बॉयज इन द क्लास? क्या तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा होगा? विल ए मैन बी स्टैंडिंग विद योर ब्रदर? एक बार फिर से, विल ए मैन बी स्टैंडिंग विद योर ब्रदर? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में खुश होगी? शैल आई बी हैप्पी इन माई लाइफ? क्या तुम मेरे पीछे होगे? विल यू बी बिहाइंड मी? क्या ऐसी कोई कहानी होगी? विल देयर बी सच ए स्टोरी? एक बार फिर से सभी लोग ट्राई करें। शैल आई बी हैप्पी इन माई लाइफ? विल यू बी बिहाइंड मी? विल देयर बी सच ए स्टोरी? आप इस प्रकार से इंग्लिश अगर बोल रहा है कोई तो उसको आप समझने का प्रयास करें। क्या ऐसा कोई गांव होगा? विल देयर बी सच अ विलेज? क्या उस गांव में बिजली होगी? विल देयर बी इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज? क्या इस तरह के कई आदमी होंगे? विल देयर बी मैनी मैन लाइक दिस? अगर आपको इंग्लिश इस प्रकार से बोला जा रहा है तो आपको तुरंत एडवांस हिंदी में समझ लेना है। क्या भिखारी के कपड़े फटे हुए होंगे? विल बेगर्स क्लोथ्स बी टॉर्न? क्या आप उसके लिए रुके हुए होंगे? विल यू बी स्टेड फॉर हिम? क्या राम मेरे बगल में खड़ा होगा? विल राम बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी? अगर आपसे कोई भी कहे विल राम बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी तो आपको तुरंत समझ लेना है कि क्या राम मेरे बगल में खड़ा होगा। उसका रिप्लाई एस या नो में देख सकते हैं। क्या तुम्हारे लड़के अमेरिका में होंगे? विल योर सन्स बी इन अमेरिका? क्या ये कोई और होगा? विल दिस बी समवन एल्स? क्या तुम हमारे होगे? विल यू बी आवर्स? आवर्स मतलब खुद का या अपना के लिए हम क्या है आवर्स, माइन, इन सभी का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे लोग हर पल मेरे साथ होंगे? विल दे बी विद मी एवरी मोमेंट? क्या वह तुमसे लंबी होगी? विल सी बी लॉन्गर दैन यू? क्या वह सिर्फ मेरे लिए जिंदा होगा? विल ही बी अलाइव ओनली फॉर मी? विल ही बी अलाइव ओनली फॉर मी? आपको इस प्रकार से बोला जाएगा तो ऐसे या नो में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्या शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध होगी? विल द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा बी फेमस हियर? क्या मेरी ख्वाहिश अलग होगी? विल माई चॉइस बी डिफरेंट? क्या मेरे लिए पैसा सब कुछ होगा? विल मनी बी एवरीथिंग फॉर मी? तो आप देख पा रहे हैं एक एक सेंटेंस को मैं प्रॉपर वे से बनाया हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके सामने कोई भी इस प्रकार से इंग्लिश बोलेगा तो एडवांस आप इंग्लिश हिंदी समझ जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम देहात से होगे? विल यू बी फ्रॉम रूरल एरिया? क्या तुम्हारा लैपटॉप टेबल पर होगा? विल योर लैपटॉप बी ऑन द टेबल? क्या रजनीश 2 बजे जगा हुआ होगा? विल रजनीश बी अवेक एट 2 AM? ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इस प्रकार से PM M दो भी जो भी होगा बोल देते हैं। क्या उसके पापा पिए हुए होंगे? विल हिज फादर बी ड्रंक? क्या वह डरी हुई होगी? विल सी बी स्केयर्ड? क्या मोबाइल बेड पर पड़ी हुई होगी? विल मोबाइल बी लेड ऑन द बेड? नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह देख लेते हैं। क्या वह तुम्हारे सपनों में खोया हुआ होगा? विल ही बी लॉस्ट इन योर ड्रीम्स? क्या यह राम की किताब होगी? विल दिस बी राम्स बुक? क्या वह थकी हुई होगी? विल सी बी टायर्ड? अगर आपसे कोई कहेगा विल सी बी टायर्ड
तो आप एस या नो में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्या मैं रूम में बैठा हुआ हूँगा, विल आई बी सिटिंग इन द रूम, क्या तुम रूम में बैठे होगे, तो विल यू बी बोलेंगे आप। क्या कल मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन होगा, टुमारो विल देयर बी सो इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ। क्या जुलाई का महीना होगा, विल इट बी मंथ ऑफ जुलाई। फ्रेंड्स, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हम सेल के स्थान पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बोलचाल में अब विल का ही प्रयोग किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में। क्या कल संडे होगा, विल इट बी संडे टुमारो। क्या 8:45 बजे हैं, तो 8:45 के लिए हम क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं, विल इट बी क्वार्टर टू 9। क्या 7:15 बजे हुए हैं, विल इट बी 7:15। तो 7:15 के लिए, क्वार्टर टू 8:45 के लिए हम बोलते हैं। क्या बुधवार का दिन होगा, विल इट बी वेंसडे टुडे, सॉरी विल इट बी वेंसडे। क्या 10:08 हुए होंगे, विल इट बी 8 minutes past 10। क्या 3 बजने में 10 मिनट बाकी होगा, विल इट बी 10 minutes to 3 या 10 to 3, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो फॉर वॉचिंग सच टाइप ऑफ वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट वन इन ऑल। अगर आप मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, और इस प्रकार से हमसे जुड़े रहें। और भी आगे वीडियो आने वाली है टेक्नोलॉजी संबंधित, मैथ और साइंस संबंधित। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने की नियम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं फर्स्ट टाइप के। तो शैल प्लस आई वी नॉट बी ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसी प्रकार से विल रेस्ट सब्जेक्ट, ऐसे करके आगे लगा देंगे। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सही से, तो आप देख पा रहे हैं सही से। शैल आई वी नॉट बी ऑब्जेक्ट, विल यू दे ही सी रेस्ट सब्जेक्ट नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात शैल आई नॉट बी, शैल वी नॉट बी, विल यू नॉट बी, विल दे नॉट बी, वी विल नॉट बी। इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट लेकर ऐसे आप बना सकते हैं और जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। क्या वहाँ देखने को कुछ नहीं होगा, विल देयर बी नथिंग टू सी। क्या खेलने के लिए लड़के नहीं होंगे, विल देयर बी नो बॉयज टू प्ले। क्या उसके बटुए में पैसे नहीं होगा, विल देयर बी नो मनी इन हर वैलेट। तो आप इस प्रकार से बोलेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना, समझकर आप बोलें। क्या हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी नहीं होंगे, विल देयर नॉट बी 500 स्टूडेंट इन आवर स्कूल। क्या वे सभी शरारते लड़के नहीं होंगे, विल दे नॉट बी नॉटी बॉयज। क्या आकाश में अनेक तारे नहीं होंगे, विल देयर बी नो मैनी स्टार्स इन द स्काई, विल देयर बी नो मैनी स्टार्स इन द स्काई। क्या यहाँ सांप नहीं होगा, विल देयर बी नो स्नेक हियर, विल देयर बी नो स्नेक हियर। क्या उस गांव में पानी नहीं होगा, विल देयर बी नो वाटर इन दैट वेल। क्या तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, विल देयर बी नथिंग इन योर हैंड। क्या बोलेंगे आप, विल देयर बी नथिंग इन योर हैंड। अगर आप कोई ऐसा बोल रहा है तुरंत आपको हिंदी समझ लेना है। क्या वह उस लड़की के लिए पागल नहीं होगा, विल ही नॉट बी क्रेजी फॉर दैट गर्ल। क्या वहाँ सब लोग नहीं होंगे, विल देयर नॉट बी एवरीवन। क्या उसका भाई बहुत बुद्धिमान नहीं होगा, विल हिज ब्रदर नॉट बी सो ब्रिलियंट, विल हिज ब्रदर नॉट बी सो ब्रिलियंट। नेक्स्ट, तो आपने देखा है इसके पहले जितना भी है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस स्लाइड के अंतर्गत में हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के नियम देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जो जब भी क्या क्यों कब बीच में आता है। तो उसको हम देख लेते हैं। नियम है यहाँ पर कि पहले हम उसकी स्पेलिंग पहले बनाएंगे, WH फैमिली प्लस शैल या विल, फिर आई का प्रयोग करेंगे। अब अगर विल होगा तो यू वी दे ही सी इट, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। फिर बी का प्रयोग और नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव ऊपर वाला है, नीचे वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। तो एक देख लेते हैं एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। भारत में अनेक प्रकार के लोग क्यों होंगे, वाई विल देयर मैनी टाइप्स ऑफ पीपल इन इंडिया। क्यों बीच में है तो इसलिए पहले स्पेलिंग बन चुकी है। बगीचा में अनेक प्रकार के फूल क्यों नहीं होगा, वाई विल देयर नॉट बी मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द गार्डन। वहाँ
तुम्हारे पापा क्यों नहीं होंगे, वाई विल योर फादर नॉट बी देयर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्यों नहीं आया है, तो यहाँ पर वाई विल यू का प्रयोग किया गया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और एंड स्टूडेंट्स, thanks for watching my video. Subscribe our channel smart one in all and press the bell icon definitely. Thank you so much.